मीन राशि वाले दोस्तों, जब जीवन में एक साथ कई चुनौतियां आ जाएं और मानसिक तनाव बढ़ने लगे तो इंसान अक्सर थक जाता है। लेकिन याद रखिए, हर लंबी और काली रात के बाद एक बहुत ही शानदार और उजाली सुबह जरूर आती है। 13 से 19 अप्रैल का यह ऐतिहासिक सप्ताह आपके लिए एक ऐसी ही राहत भरी और मुनाफे वाली सुबह लेकर आ रहा है, क्योंकि 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव शनि की बेड़ियों से पूरी तरह आजाद हो रहे हैं। वे आपकी राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव धन भाव में अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रथम भाव से सूर्य का निकलना और सूर्य शनि के युति योग का भंग होना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इसके साथ ही सप्ताह के अंत में 19 अप्रैल को सुख और वैभव के कारक शुक्र देव भी अपनी स्वयं राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि यह हफ्ता हवाई बातों का नहीं बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और आपकी मेहनत का सच्चा फल देने के लिए आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और ज्योतिष का सबसे विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे और बहुत ही भावुक दोस्तों। 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल मंडे से लेकर संडे तक का यह पूरा सप्ताह आपके जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, शांतिदायक और प्रगतिशील समय रहने वाला है। वीडियो की शुरुआत में ही बिना आपका अधिक समय बर्बाद किए मैं आसमान में बन रही ग्रह गोचर स्थिति आपको सरल शब्दों में समझा देता हूं, ताकि आपको अच्छी तरह पता रहे कि कौन सा ग्रह इस हफ्ते आपको कहां से और कैसे फायदा पहुंचा रहा है। दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा सूर्य और शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा, इसलिए यह सप्ताह कुछ खास रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाले तो 19 अप्रैल की दोपहर तक शुक्र देव आपके दूसरे भाव मेष राशि पर विराजमान रहेंगे और फिर 19 अप्रैल की दोपहर को वे अपनी ही राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि के चतुर्थ भाव सुख भाव पर ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर विराजमान है। केतु महाराज ने आपकी राशि के छठे भाव सिंह राशि पर मोर्चा संभाला हुआ है, जो आपके शत्रुओं को भी संभालने का कार्य कर रहे हैं। वहीं भ्रम और अचानक घटनाक्रम के कारक राहु देव आपकी राशि के 12वें भाव कुंभ राशि पर संचार कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं आपकी मीन राशि पर इस समय 4 ग्रह यानी सूर्य, बुध, मंगल और शनि का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया, 14 अप्रैल को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य और शनि दोनों की ही यह राशि परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन और लाभदायक रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इन सभी ग्रहों की इस महत्वपूर्ण चाल का आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर क्या सटीक और जमीनी असर पड़ेगा, इस पर बिना किसी लाग लपेट के और बहुत ही विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, व्यापार और आपकी आर्थिक स्थिति की। मीन राशि वाले दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव में मंगल और शनि एक साथ संचार कर रहे हैं। शनिदेव आपसे लगातार मेहनत करवा रहे हैं और मंगल देव आपको चुनौतियों से लड़ने की ऊर्जा दे रहे हैं। काम का दबाव आपके ऊपर निश्चित तौर पर रहेगा, लेकिन आपकी यह मेहनत बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगी। इस हफ्ते का जो भी सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव है, वो है 14 अप्रैल को सूर्यदेव का आपकी राशि के दूसरे भाव और उच्च राशि में प्रवेश। सूर्यदेव आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी है और छठा भाव नौकरी, रोग और कंपटीशन का होता है। जब छठे भाव का स्वामी धन भाव में जाकर उच्च का हो जाए तो यह नौकरी पेशा दोस्तों के लिए बहुत ही शानदार स्थिति बन रही है। अपनी कड़ी मेहनत और अपने अनुभव के दम पर आप इस सप्ताह अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। पिछले समय से चले आ रहे वाद विवाद दूर हो जाएंगे और आपके काम को एक सही पहचान मिलेगी। अगर आपका कोई पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था, तो उच्च के सूर्य की यह प्रखर ऊर्जा उस पैसे को निकालने में आपकी मदद करेगी।
व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह समय अपनी जमा पूंजी को बढ़ाने और समझदारी से निवेश करने का है। आप इस समय कोई भी लालच भरा फैसला लेने से बचेंगे और बहुत ही प्रैक्टिकल होकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और फिटनेस की। मीन राशि वाले दोस्तों, यह एक बहुत ही अहम विषय है। दोस्तों, आपकी राशि प्रथम भाव में 4 ग्रहों का होना आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। खासकर सूर्य और शनि का यह एक साथ होना आपको मानसिक तनाव, सिर दर्द और हड्डियों में दर्द दे रहा है। लेकिन 14 अप्रैल को सूर्य देव के वहां से निकल जाने के बाद यह सूर्य और शनि का अशुभ युति योग पूरी तरह भंग हो जाएगा। इससे आपको मानसिक रूप से एक बहुत बड़ी शांति और स्वास्थ्य में गजब का सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि ऊर्जा के कारक मंगल और शनि अभी भी आपकी राशि पर बने हुए हैं, इसलिए आपको अपने गुस्से और बीपी पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखना होगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की। दोस्तों, आपको यहाँ थोड़ा संभल कर चलना होगा। आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध देव है, जो आपकी ही राशि में शनि और मंगल जैसे क्रूर ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में है। इसके अलावा शनि और मंगल की दाम्पत्य भाव पर भी दृष्टि है। दाम्पत्य भाव और दाम्पत्य भाव का स्वामी दोनों शनि और मंगल के प्रभाव से गुजर रहे हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में इस सप्ताह आपको थोड़ा सा धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। पति पत्नी के बीच में किसी छोटी सी बात पर अहंकार का टकराव या बिना वजह का चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। मेरी आपको यही खास सलाह है कि घर के पारिवारिक मामलों में बेवजह तर्क वितर्क करने से बचें। अगर आप शांत रहेंगे और अपने लाइफ पार्टनर की बातों और उनकी भावनाओं की कदर करेंगे तो यह समय बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अगर बात करें प्रेम संबंधों की, तो चतुर्थ भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की स्थिति शुभ है। गुरुदेव की यह शांत और सौम्य स्थिति प्रेमियों के लिए रिश्तों में एक नई गहराई और समझदारी लेकर आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह सच्चाई पर आधारित और पारदर्शी रिश्ते बनाने का प्रयास करें, दिखावे से दूर रहें। बात करें शिक्षा और संतान क्षेत्र की, तो दोस्तों यहाँ स्थिति संतोषजनक और अच्छे परिणाम वाली है। चतुर्थ भाव में बैठे गुरुदेव विद्यार्थियों की शिक्षा की नींव को मजबूत कर रहे हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। विद्यार्थियों का फोकस अपनी पढ़ाई पर लगातार बना रहेगा। बस आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा। संतान पक्ष की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा और आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अब हम वीडियो के उस सबसे अहम, सटीक और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, जो बहुत ही तेज गति से चलकर पल पल हमारे मूड को प्रभावित करता है और जो हमारी पूरी दिनचर्या तय करता है। जी हाँ, मन के कारक चंद्रमा का गोचर। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का एक विशेष महत्व होता है। आइए देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके लिए क्या करेगी कमाल या मचाएगी बवाल। इसे तारीखों और दिनों के हिसाब से बहुत ही बारीकी से समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी सावधानी के साथ हो रही है। 13 अप्रैल सोमवार को चंद्रमा कुंभ राशि से अपना सफर शुरू करेंगे, यानी चंद्रमा आपकी राशि के 12वें भाव पर गोचर करेंगे और वहां भ्रम के कारक राहु देव पहले से मोर्चा संभाले हुए हैं। मीन राशि वाले दोस्तों, सप्ताह का पहला ही दिन आपके लिए अचानक बढ़े हुए खर्चे और थोड़ी मानसिक उलझन का दिन रह सकता है। 12वें भाव में राहु और चंद्रमा का एक साथ होना आपको बेवजह की चिंताएं, ओवर थिंकिंग और नींद में कमी दे सकता है। सोमवार और मंगलवार की सुबह तक आपको बहुत ही शांत रहना है और अपने मन को स्थिर रखना है। इस दौरान किसी को भी अपना पैसा उधार ना दें और कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला लेने से बचें। यह समय किसी भी बवाल से दूर रहने का है। चंद्रमा की अगली राशि परिवर्तन से पहले सूर्य देव की चाल में बहुत बड़ा और शुभ बदलाव देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल की सुबह के 9:38 पर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के दूसरे भाव उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर आपके लिए मानसिक राहत और धन वृद्धि के रास्ते खोलने का काम करेगा। इसके बाद 15 अप्रैल की सुबह के 9:37 पर चंद्रमा मीन राशि यानी स्वयं आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए पूरी तरह से एक्शन, भावुकता और कर्म का दिन रहेगा। यहाँ चंद्रमा आपकी राशि में पहले से मौजूद
शनि, मंगल और बुध के साथ युति योग बनाएंगे। प्रथम भाव में चंद्रमा आपको बहुत ही इमोशनल और संवेदनशील बना सकता है। आप छोटी बातों को दिल पर ले सकते हैं, लेकिन मंगल की ऊर्जा और शनि का अनुशासन आपसे बहुत ज्यादा फोकस के साथ कड़ी मेहनत करवाएगा। इन 2 दिनों में आप शारीरिक रूप से काफी व्यस्त रहेंगे। अपने रुके हुए और पेंडिंग कामों को पूरा करने का यह सबसे सही समय है। और फिर आएगा आपके लिए इस सप्ताह का सबसे शानदार, कमाल करने वाला और मुनाफे वाला समय। 17 अप्रैल शुक्रवार की दोपहर के 12:02 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि के दूसरे भाव यानी मेष राशि धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और बहुत ध्यान दीजिएगा मीन राशि वाले दोस्तों, इसी दूसरे धन भाव पर 14 अप्रैल से सूर्य देव भी उच्च अवस्था में आ चुके हैं। धन भाव में मन के कारक चंद्रमा और ऊर्जा के कारक उच्च के सूर्य की यह बहुत ही शक्तिशाली युति बनेगी। शुक्रवार दोपहर से लेकर पूरे शनिवार की रात तक का समय आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ही मजबूत कर देगा। इन 2 दिनों में आपको अपनी सेविंग्स और धन से जुड़ा कोई बहुत ही सकारात्मक समाचार मिल सकता है। आपकी वाणी में एक गजब का प्रभाव आ जाएगा। लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान और सम्मान से सुनेंगे। परिवार के साथ बैठकर आप भविष्य की योजनाओं को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं। पारिवारिक सदस्य आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। यह 2 दिन सिर्फ और सिर्फ धन संचय करने, परिवार के साथ समय बिताने और कमाल करने के दिन है। और अंत में 19 अप्रैल रविवार की दोपहर के 12:30 चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के तीसरे भाव पराक्रम भाव और वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं जो आपके मनोबल को भी उच्च बनाएंगे। और मेरे दोस्तों, इसी दिन ठीक इसी समय के आसपास एक और शुभ घटना घटेगी। सुख और आकर्षण के कारक शुक्र देवी अपनी ही राशि वृषभ आपकी राशि के तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरे भाव में उच्च के चंद्रमा और अपनी ही राशि में मजबूती से बैठे शुक्र देव की यह महायुति आपको वीकेंड पर पूरी तरह से सुकून, नए आत्मविश्वास और पारिवारिक खुशियों से भर देगी। साढ़े साथी के कारणवश आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। रविवार की दोपहर के बाद आप अपने छोटे भाई बहनों या खास दोस्तों के साथ बहुत ही शानदार समय बिताने वाले हैं। किसी छोटी यात्रा या मनोरंजन का प्रोग्राम अचानक से बन सकता है। यह वीकेंड आपके लिए पूरी तरह से रिलैक्स करने का रहेगा, खासकर संडे की दोपहर के बाद का समय। तो मीन राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह को और भी ज्यादा दोष मुक्त, शुभ और प्रगतिशील बनाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल और सात्विक उपाय बता रहा हूं, जिसे आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। क्योंकि आपकी राशि में शनि और मंगल का प्रभाव बना हुआ है, इसलिए मानसिक शांति और काम में फोकस के लिए प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और 14 अप्रैल को सूर्य के उच्च राशि में जाने पर भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल जरूर अर्पित करें। यह सीधा और सच्चा उपाय आपकी आर्थिक प्रगति के रास्तों को और भी मजबूत कर देगा। कुल मिलाकर देखें तो मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, यह सप्ताह आपके लिए मानसिक तनाव से एक बहुत बड़ी राहत लेकर आ रहा है। यह सप्ताह आपको अपनी मेहनत का सही फल, आर्थिक मजबूती और अंत में खुशियों से भरा एक परफेक्ट वीकेंड देने वाला है। सोमवार और मंगलवार को अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। बाकी यह सप्ताह आपको सच्चाई के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईश्वर की और नव ग्रहों की कृपा इस समय आपके ऊपर बनी हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रामाणिक और सत्य पर आधारित ज्योतिषीय चर्चा आपके इस नए सप्ताह को सुरक्षित और सफल बनाने में आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो और मेरी यह कड़ी मेहनत पसंद आई हो तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और मीन राशि के अपने सभी दोस्तों, करीबियों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्योतिष की ऐसी ही एकदम सटीक, प्रामाणिक और सच्ची जानकारियों के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह पूरा सप्ताह
सुख शांति और मानसिक समृद्धि से भरपूर रहे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। नमस्कार और जय माता दी। बशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिल वैहड़ं प्रंचबकतं त्रिनत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बड़ाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिल वैहड़ं प्रंचबकतं त्रिनत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बड़ाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिल वैहड़ं प्रंचबकतं त्रिनत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बड़ाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिल वैहड़ं प्रंचबकतं त्रिनत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बड़ाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिल वैहड़ं प्रंचबकतं त्रिनत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बड़ाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिल वैहड़ं प्रंचबकतं त्रिनत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बड़ाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिल वैहड़ं प्रंचबकतं त्रिनत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बड़ाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिल वैहड़ं प्रंचबकतं त्रिनत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बड़ाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिल वैहड़ं प्रंचबकतं त्रिनत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बड़ाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिल वैहड़ं प्रंचबकतं त्रिनत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बड़ाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिल वैहड़ं प्रंचबकतं त्रिनत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बड़ाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिल वैहड़ं प्रंचबकतं त्रिनत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बड़ाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात्स्ततो ममोर्गनोइ व्याघ्रोकितं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिल वैहड़ं प्रंचबकतं त्रिनत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बड़ाभितिहस्तं प्रसन्नं
पद्दासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बडाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बडाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बडाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बडाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ ध्यानित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रवतत्सं रत्नाकल्पोज्ज्वलंघं पुरसुमिगो बडाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्ततो ममोर्गनोई व्याघ्रो कित्तं वशानन विश्वदं विश्वबीजं निखिलवैहरं प्रपञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्